की दक्षिणा अभी बाकी है, कहां से चुकाऊंगे? तो तारा ने कहा दिल को छोटा काहे को कर रहे हो, घबरा क्यों रहे हो, परेशान नहीं होइएगा, धीरज रखो, हम बिक जाएंगे, आप बिक जाएंगे, पुत्र रोहितास को बेच देंगे, लेकिन बाबा का कर्ज जरूर अदा करेंगे। हरिश्चंद्र ने कहा धन्य है तुम्हारे जैसी घर की लक्ष्मी को। आज प्यारे श्रोताओं, तीनों प्राणी जो हैं बिकने के लिए तैयार होते, राजसी वस्त्र जो उतारे पहने हुए थे वो उतार करके भूतल पर डाल दिए, फटे पुराने वस्त्र धारण किए, तीनों प्राणी चले हैं। जब तीनों प्राणी चले हैं ना, तो तीनों की वेशभूषा क्या है तो कभी कल्पना है। चले हैं ना, वेशभूषा अलग हो गई, रानी को सब श्रृंगार छूटो, केवल एक साड़ी मोटी, राजा पे केवल धोती है, बेटा पे सिर पे लंगोटी है। ठीक नहीं है, चलियो राजन चलती चलियो, तुम हमको प्रथम बेचती जो, ब्राह्मण को कर जय अदा करके रघुकुल की आनंद भाई दी। पुत्र रोहितास महाराज हरिश्चंद्र जब तीनों प्राणी चले हैं ना, तारा की दासी ने जब देखा रोने लगी, रो करके बोली बहन तुम जा रही हो, तुम्हारे बगैर यहाँ मैं कैसे अकेली रहूंगी। दासी रोई, तुम बिन कैसे रहूंगी यहाँ अकेली, किन से मन की व्यथा में कहूं मेरी बहन, तुम बिना जी नहीं पाऊंगा,
की दासी रोती है तो तारा समझाती है, बहन आप हमारे साथ नहीं चल सकती हो, हम तीनों ही प्राणी केवल जाएंगे। प्यारे भक्तजनों, विश्वामित्र ब्राह्मण के करीब तीनों प्राणी पहुंचे। विश्वामित्र ने कहा क्या करना है? बोले तो हरिश्चंद्र ने कहा कि आप हमें चाहे जहां जाकर के बेच लो। प्यारे श्रोताओ, तीनों प्राणियों को लेकर के महाराज विश्वामित्र ब्राह्मण जो हैं चल देते हैं। अयोध्या को प्रणाम किया। विद्वानों का कहना तो यह है कि महाराज हरिश्चंद्र, महारानी तारा, पुत्र रोहितास जब तीनों प्राणी चले हैं ना, तो आज अवध के लोगों ने जब सुना है, क्या हो गया? पानी गिरन लगो? अरे तो कब बतासा ना आयो गुरेज, थोड़ी देर और बैठ ले वहां। प्यारे श्रोता बंधुओं, महाराज हरिश्चंद्र जब चले हैं ना, तो अवध नगरी में शोर हो गया। हरिश्चंद्र घर से चले, भयो अवध में शोर, पस पक्षी रोबन लगे और कोकन लागे मोर। प्यारे श्रोताओं, अयोध्या का हाल बेहाल हो गया। तीनों प्राणी जब चले हैं ना, अयोध्या को प्रणाम करने के बाद काफी दूर जब निकल जाते हैं, रोहितास को प्यास लगी है, गला सूखने जब लगा है ना,